उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आज का मौसम अचानक बदल गया। सुबह तक जहां लोग जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे थे, वहीं दोपहर बाद अचानक गरज चमक और बौछारें शुरू हो गईं। ये बारिश सामान्य नहीं थी, क्योंकि मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की ही संभावना जताई थी, लेकिन कई जगहों पर अचानक तेज बारिश हुई। यही कारण है कि आज की ये बारिश सिर्फ पैकेट न्यूज बन गई, यानी ऐसी खबर जिसे खास अंदाज में ही बताया जा सकता है। 1. मौसम विभाग का अनुमान और हकीकत। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि 15 से 17 अगस्त तक यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासकर पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से ज्यादा था। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर जैसे शहरों में अचानक बादल घिराए। दोपहर और शाम को कई इलाकों में बिजली गरजने लगी। इसके बाद अचानक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को भीगना पड़ा। लोगों ने कहा, माइनस ये बारिश तो जैसे त्योहार में मिठास घोलने आई हो। जन्माष्टमी और बारिश का संगम। आज का दिन खास था, क्योंकि देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में सजावट, झांकियां और मटकी फोड़ कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। बारिश ने एक तरफ मंदिरों की सजावट को भिगा दिया। उत्तर प्रदेश के किसान कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। खासकर धान की फसल को पानी की जरूरत थी। धान की बुआई हो चुकी थी, लेकिन पानी की कमी थी। आज की बारिश ने खेतों को तर कर दिया। किसानों ने इसे भगवान का वरदान बताया। लखनऊ और वाराणसी में कई जगह पानी भर गया। सड़कें जलमग्न हो गईं। ट्रैफिक जाम लग गया। लोग ऑफिस और बाजार जाते समय भीग गए। प्रयागराज में तो कई कॉलोनियों में कमर तक पानी भर गया। मौसम का वैज्ञानिक पहलू। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर झुकी हुई है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया भी बारिश को बढ़ा रहा है। इस वजह से यूपी, बिहार और MP में बारिश बढ़ी है। अगले 24 घंटे तक कई जगह गरज चमक के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं। अगले 2-3 दिन यूपी के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। 18 अगस्त के बाद बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई और कोंकण में हालात गंभीर हैं। भारतीय मौसम विभाग ने यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। केवल 24 घंटे में मुंबई के सांता क्रूज में 245 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बारिश से सड़कें, रेलवे ट्रैक और निचले इलाके जलमग्न हो गए। विक्रोली में भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत और 2 घायल हो गए। प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया है और मछुआरों को समुद्र में जाने की चेतावनी दी गई है। विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल, अमरावती और अकोला जिलों में भी भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। यहाँ 2 लोगों की मौत हुई और 17 गांवों का संपर्क टूट गया। कई जगह खेतों में पानी भर गया और गांव जलमग्न हो गए। मध्य प्रदेश के बारवानी और सेंधवा इलाके में नदियां उफान पर हैं। रूपा और गौमुख नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अचानक आई बाढ़ में 2 लग्जरी कारें बह गईं, कई घरों में पानी भर गया। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई, 1 युवक डूब गया और 2 लोगों पर बिजली गिर गई। तेलंगाना में आदिलाबाद जिला सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ कॉलोनियां और सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने बचाव दल तैनात किए हैं और राहत कार्य चल रहा है। भद्राद्री, कोठागुडेम और खम्मम जैसे जिलों में भी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन और तेज बारिश जारी रह सकती है। समुद्र किनारे तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे तटीय इलाकों में खतरा और बढ़ गया है। तो ये थी 17 अगस्त की ताज़ा जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।